कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी महिला एलिस से, जो 40 साल की है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस के एक मशहूर फैशन मैगजीन में काम कर रही है। वो अपने करियर में पूरी तरह डूबी हुई है, लेकिन उसका थोड़ा रूखा और पुराने जमाने का स्वभाव उसकी तरक्की में रोड़ा बन गया है। पिछले 4 सालों से उसे प्रमोशन नहीं मिला। एलिस का अपने पति से तलाक हो चुका है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते वो अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। हर सुबह वो अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़कर ऑफिस जाती है। एलिस की जिंदगी में अकेलापन है और उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। एक बार एलिस को कंपनी के काम से ब्राजील जाना पड़ता है। वहाँ से लौटते वक्त फ्लाइट में उसकी मुलाकात 20 साल के एडम से होती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक की थी, लेकिन सीट में कुछ दिक्कत होने की वजह से उसे बिजनेस क्लास में एलिस के बगल में बैठने की जगह मिलती है। पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर एडम बहुत उत्साहित है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। लैंडिंग के दौरान फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस शुरू होता है, जिससे एलिस डर जाती है और अनजाने में एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब आई थी। उसे एलिस की ओर आकर्षण महसूस होने लगता है। फ्लाइट लैंड होने के बाद एलिस जल्दी से बाय बोलकर निकल जाती है। तभी एडम को उसकी सीट के नीचे एलिस का पेन ड्राइव गिरा हुआ मिलता है। वो उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाता है, लेकिन तब तक एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर चली जाती है। एडम बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक डॉक्टर लड़के के बारे में बताती है, जिससे वो चाहती है कि एलिस मिले, लेकिन एलिस दोबारा शादी नहीं करना चाहती और मना कर देती है। इस बात पर उसकी बहन नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे इंसान से मिलकर नई जिंदगी शुरू करे। ऑफिस में एलिस का रूखा व्यवहार उसके सहकर्मियों को पसंद नहीं आता और वो उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। हालांकि उसका एक पुरुष दोस्त रवि हमेशा उसका साथ देता है। ऑफिस की एक कर्मचारी एलिस को बताती है कि कोई एडम नाम का लड़का उससे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस कहती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती और बात को टाल देती है। एलिस अपने बॉस से प्रमोशन की बात करता है, लेकिन बॉस कहता है कि उसके लिखे आर्टिकल पुराने और बोरिंग है, लोग अब उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। बॉस चेतावनी देता है कि अगर एलिस कुछ नया और रोमांच नहीं लाई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलिस देर रात तक ऑफिस में काम करती है और सोचती है कि वो अपने काम में नयापन कैसे ला सकती है। तभी उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा है कि एडम पेन ड्राइव के बारे में बात करना चाहता था। एलिस को याद आता है कि उसने गलती से फ्लाइट में पेन ड्राइव गिरा दिया था। एलिस तुरंत एडम को फोन करती है और कहती है कि उसे पेन ड्राइव चाहिए, क्योंकि उसमें उसका जरूरी काम है। एडम उस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है और एलिस को वहाँ बुलाता है। एलिस बार के बाहर पहुँचती है, जहाँ एडम उसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ एलिस के ऑफिस की 2 सहकर्मी भी मौजूद होती हैं, जो उसे एडम के साथ देखकर हैरान हो जाती है। एलिस जल्दी में पेन ड्राइव लेकर निकलना चाहती है, लेकिन एडम बताता है कि पेन ड्राइव उसके घर पर है। वो दोनों एडम के स्कूटर पर उसके घर के लिए निकलते हैं। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है, इसलिए थोड़ा हिचकिचाती है। एडम उसे हेलमेट पहनने में मदद करता है। तभी ऑफिस की उन दोनों सहकर्मियों को गलतफहमी होती है कि एलिस और एडम किस कर रहे हैं। वो चुपके से उनकी तस्वीर खींच लेती है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एडम के घर पर उसके पिता भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देरी करता है, ताकि वो एलिस से ज्यादा बात कर सके। आखिरकार वो पेन ड्राइव दे देता है। एलिस जाने लगती है और एडम पूछता है कि क्या वो उसे स्कूटर से छोड़ दे। एलिस कहती है कि वो कैब ले लेगी। एडम फिर पूछता है कि क्या वो कभी कॉफी के लिए मिल सकते हैं। एलिस मुस्कुराकर सिर्फ थैंक यू कहती है और चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सब एलिस को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि माजरा क्या है। तभी उसकी एक सहकर्मी उसे वो ऑनलाइन तस्वीर दिखाती है, जिसमें लोग समझ रहे हैं कि एलिस और एडम किस कर रहे थे। एलिस जानती है कि यह सिर्फ गलतफहमी है, लेकिन उसका बॉस इस बात से खुश हो जाता है। उसे लगता है कि एलिस का ये नया और कूल लुक मैगजीन की बिक्री बढ़ा सकता है, क्योंकि वो युवाओं को टारगेट करती है। वो कहता है कि एलिस को एडम के साथ रिलेशनशिप में दिखना चाहिए, ताकि वो युवा पीढ़ी की सोच को बेहतर समझ सके और मैगजीन को हिट बना सके। एलिस अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट करने के मूड में नहीं है, लेकिन उसका दोस्त रवि उसे सलाह देता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए एडम के साथ समय बिताए। इससे उसका बॉस खुश होगा और उसे प्रमोशन मिल सकता है। एलिस को ये सलाह सही नहीं लगती, लेकिन प्रमोशन
की चाहत में वो एडम का इस्तेमाल करने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस नए लुक में एडम से मिलती है। एडम उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। एलिस उसके साथ फ्लर्ट करती है और दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन नहीं होता कि वो एलिस जैसी महिला के साथ है। रात में एलिस उसे अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है, जहाँ वो जानबूझकर सबको दिखाती है कि वो एडम को डेट कर रही है। शो के होस्ट और एलिस के दोस्त का व्यवहार एडम को पसंद नहीं आता और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी हंसने लगती है, जिससे उसका दोस्त अपमानित होकर चला जाता है। बाद में एडम और एलिस बात करते हैं। एडम कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एलिस जैसी महिला से इस तरह मिलेगा। उसे एलिस के तलाक और बेटे के बारे में पता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है कि उन्हें एक दूसरे को और समझने की जरूरत है। तभी एलिस की बहन का फोन आता है, जो कहती है कि उसने उस डॉक्टर को घर पर बुलाया है, जिससे वो एलिस की मुलाकात करवाना चाहती है। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन के कहने पर एडम से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। एडम चिंतित होकर तुरंत टैक्सी बुलाता है और उसे घर छोड़ने की व्यवस्था करता है। ये देखकर एलिस को लगता है कि एडम उसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुंचकर एलिस अपनी बहन जीजा और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है। नशे में वो डॉक्टर से अजीब सवाल पूछने लगती है, जिससे वो नाराज होकर चला जाता है। एलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उसका बॉस खुश होकर उसे प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए वो एडम को एक फैशन शो में ले जाती है, जहां उनकी कंपनी का सीईओ और बॉस मौजूद होते हैं। शो के दौरान एक मॉडल गिर जाती है और एडम तुरंत उसे उठाने जाता है। सीईओ का उसका ये व्यवहार बहुत पसंद आता है। शो के बाद की पार्टी में एलिस और एडम ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी एलिस देखती है कि कुछ लोग उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। वो जल्दी से एडम को बाहर ले जाती है। एडम उसे स्कूटर से घर छोड़ देता है। घर के बाहर एक पल ऐसा आता है जहां एडम एलिस को किस करने वाला होता है, लेकिन एलिस पीछे हटकर घर चली जाती है। एडम को लगता है कि उसने एलिस के करीब आने का मौका खो दिया। वो अगले दिन एलिस के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एलिस की बेटी अपनी मौसी के घर है। वहाँ वो एलिस को किस कर लेता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एलिस को बहुत ग्लानि होती है। वो एडम से कहती है कि वो चला जाए, लेकिन बारिश की वजह से एडम को रुकना पड़ता है। तभी एलिस की बहन और बेटी घर लौट आती हैं। एलिस अपनी बहन से कहती है कि एडम उसका सहकर्मी है और उसे कुछ फाइल्स देकर एडम को भेज देती है, लेकिन जैसे ही एडम बाहर निकलता है, एलिस उसे रोककर किस कर लेती है। ये पल दिखाता है कि एलिस को अब एडम से सच्चा लगाव हो गया है। जो रिश्ता उसने दुनिया को दिखाने के लिए शुरू किया था, वो अब सच्चे प्यार में बदल चुका है। इसके बाद दोनों अक्सर साथ घूमने लगते हैं। एडम उसे सरप्राइज देता है, घुमाने ले जाता है और एलिस को ये सब बहुत पसंद आता है। एक दिन एडम एलिस से पूछता है कि वो इतनी खूबसूरत और कामयाब होने के बावजूद उसे क्यों पसंद करती है। एलिस के पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि वो शुरू में अपने फायदे के लिए एडम के साथ थी, लेकिन अब उसे उससे सच्चा प्यार हो गया है। कुछ दिन बाद एलिस को ऑफिस में प्रमोशन मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन अब वो एडम और अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। जब वो एडम से मिलती है तो एडम कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। ये सुनकर एलिस हैरान रह जाती है। वो कहती है कि वो दोनों बहुत अलग हैं। वो एडम से 20 साल बड़ी है और उसकी जिंदगी में बेटी और काम की जिम्मेदारियां हैं। वो कहती है कि लोग उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि वो एडम से प्यार करती है, लेकिन समाज और जिम्मेदारियों के डर से वो रिश्ते को खत्म करने का फैसला करती है। एडम अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस वहाँ से चली जाती है। एडम का दिल टूट जाता है और वो अपने पिता से अपनी तकलीफ शेयर करता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि प्यार और दिल टूटना जिंदगी का हिस्सा है और उसे आगे बढ़ना होगा। उधर एलिस भी एडम को भूल नहीं पाती। वो अकेलापन महसूस करती है। ऑफिस में सीईओ मैगजीन के कवर फोटो को देखने आती है, लेकिन उसे फोटो पसंद नहीं आता। वो एक नए चेहरे की तलाश में है। तभी उसकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसका वॉलपेपर एडम की तस्वीर है। सीईओ को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शो में मॉडल की मदद की थी। वो चाहती है कि एडम उनकी मैगजीन का नया मॉडल बने। एलिस को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बॉस के कहने पर वो एडम से संपर्क करने की कोशिश करती है। एडम जो टूटे दिल के साथ घर पर ड्रिंक कर रहा होता है, एलिस के कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देता। आखिरकार एलिस उसके घर जाती है और उसे बाहर ले आती है। वो उसे मैगजीन के लिए मॉडलिंग का ऑफर देती है, लेकिन एडम को लगता है कि एलिस फिर से अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। गुस्से में वो कहता है कि वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता और वहाँ से चला जाता है।
फोटो शूट के दिन सब एडम का इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस को डर है कि अगर एडम नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एडम वहाँ पहुँचता है क्योंकि वो अब भी एलिस से प्यार करता है। मेकअप रूम में एलिस का दोस्त रवि एडम से माफी मांगता है और बताता है कि उसने ही एलिस को सलाह दी थी कि वो प्रमोशन के लिए एडम के साथ नकली रिश्ता बनाए। ये सुनकर एडम को बहुत दुख होता है। वो बाहर आता है और सबके सामने एलिस को किस कर लेता है। फिर वो फोटो शूट शुरू करता है, लेकिन उसे मॉडलिंग का कोई अनुभव नहीं है। फोटोग्राफर बार बार उसे निर्देश देता है, जिससे एडम चिढ़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम गुस्से में कहता है कि उसने एलिस से सच्चा प्यार किया और एलिस ने उसका इस्तेमाल किया। वो दुखी होकर चला जाता है। एलिस का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि करियर से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। एलिस एडम के कॉलेज जाती है और सबके सामने कहती है कि उसे अब समाज की परवाह नहीं, वो सिर्फ एडम से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। एडम, जो अब भी उससे प्यार करता है, उसे माफ कर देता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं। कहानी यही खत्म होती है, एक संदेश के साथ कि सच्चा प्यार उम्र, समाज या किसी और बाधा को नहीं मानता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।